गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एंड ऐड पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि डायरेक्ट एंड ऐड क्लास 6-7 से लेकर 10th हाई स्कूल और इससे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या और कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ये चीज़ मिलती है पढ़ने को। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है डायरेक्ट नेट के रूल्स समझने में या किस तरह बनाया जाता है। आखिरकार ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे और आने वाले इसके कुछ और पार्ट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे रूल्स कवर करना डिफ़िकल्ट है। तो आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आने वाले बाकी इसके पार्ट्स में सारे डिस्कशन इसके हम करेंगे। तो चलिए आज डायरेक्ट नेट का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन, ठीक है, इट मीन्स टू से समथिंग। नरेशन का मतलब होता है टू से समथिंग, यानी कुछ कहना। अगर हम दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, दो लोगों के बीच में जो बातें हो रही होती हैं और उसमें से एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को बता रहा होता है, ठीक है, उसे ही हम नरेशन बोलते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। अब नरेशन कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी 2 पर्सन हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो भी बात कह रहा है वो उसे ही हम नरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 तरह के हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जो हम लोग डायरेक्ट जो वर्ड सेंटेंस बोले जाते हैं, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट होते हैं उसका मतलब होता है कि हम उस सेंटेंस को या उस स्पीच को हम जिस तरह से कन्वर्ट करके शो कर रहे हैं, इसे ही इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब सबसे पहले ये देखेंगे स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर, इसमें आपको यहाँ पर एक रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होगी और उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, फिर एक स्पीच दी होगी, उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। सबसे पहले क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको मिलेगा सब्जेक्ट, एक वर्ब रखी होगी और एक ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट वो पर्सन है जो सेंटेंस बोल रहा है और ऑब्जेक्ट वो पर्सन है जो सेंटेंस को सुन रहा है। ठीक है, ये है नैरेटर। और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से जो बात बोल रहा है वो होती है स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच। वो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है और यहाँ पर वो इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल आपको डायरेक्ट स्पीच का दिया हुआ है, प्रिया सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज़ गुड गर्ल। इसमें प्रिया जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक, पहले तो ये देखें कि ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पोर्शन है ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पोर्शन है ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें प्रिया जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट है। और इसके बाद मी क्या है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है? प्रिया सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज़ गुड गर्ल। ये स्पीच बोली गई है किसके द्वारा? प्रिया के द्वारा। प्रिया जो है वो मी यानी मुझसे बोल रही है कि शी इज़ गुड गर्ल। ठीक है, किसी के बारे में उसने बोला है ये स्पीच। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे चेंजमेंट फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेंजमेंट उसमें की जाती हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजमेंट होता है? तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा था प्रिया सेड टू मी। तो इसमें प्रिया को यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा इसे हम चेंज नहीं करते हैं, ये एज इट इज़ नोट रहता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब दी होती है ये चेंज हो जाती है। ठीक है,
तो और किस में चेंज होती है वो यहाँ आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजमेंट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंजमेंट करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है उसमें अगर सेज लिखा है तो उसको एज इट इज़ सेज ही रखते हैं। सेज टू को टेल्स में चेंज कर देते हैं। से अगर होता है तो से ही रहता है। से टू होता है तो टेल कर देते हैं। सैड होता है तो सैड रहता है। और सैड टू लिखा होता है तो उसे हम टोल कर देते हैं। ये हमारा पहला चेंजमेंट है, ठीक है। जब भी डायरेक्ट नेट बनाएंगे तो हमें सबसे पहले इसी को ही चेंज करना होता है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल बी चेंज इनटू दैट। अगर वो स्पीच अफर्मेटिव है यानी सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस असर्टिव है, तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देते हैं दैट। ठीक, कॉमा को हटाया और यहाँ पर दैट लगा दिया। ये है सेकंड चेंजमेंट। फर्स्ट चेंजमेंट वहाँ पर होगा सैड टू सेज वाला, और इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर सेकंड फॉर्म दैट लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड चेंजमेंट क्या होता है, चेंजमेंट ऑफ पर्सन। पर्सन क्या होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये है प्रोनाउन, ठीक है, 3 होते हैं, इन्हें हम चेंज करते हैं। और उसमें से हाँ एक चीज़ कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा वो चेंज नहीं होगा, वो जैसा होगा वैसे ही रखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में देखेंगे कि क्या क्या चेंज होता है। आई वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, इसके बाद यू सेकंड पर्सन होता है, इनका चेंजमेंट करते हैं। अगर सेंटेंस में आई है, वी है और यू है, इसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पर्सन जो होगा ही शी ये सब चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ब्रीफ में ये देखते हैं कि चेंजमेंट ऑफ पर्सन तीसरा चेंजमेंट है ये, ठीक। इसके अलावा क्या चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं। टेंस इज एम आर को वॉज वर्ब में, है ना, और फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी हम देखते हैं अभी। सबसे पहले किस चीज़ का चेंजमेंट होगा, सेज इन सब चीज़ों का। दूसरा होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे। फिर तीसरा होगा पर्सन को चेंज करेंगे। फिर उसमें जो टेंस दिया होता है वो भी हमें चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब इसके बाद अदर वर्ड, चेंजमेंट ऑफ अदर वर्ड्स, ये क्या है, हम अगर देखते हैं सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दिए होते हैं, उसे भी चेंजमेंट, उसमें भी हम चेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब यहाँ से जो फाइनली रूल्स है वो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा है कि जो रियल में हो चुका है, चाहे वो हिस्टोरिकल इवेंट हो, चाहे वो हमारे अर्थ से रिलेटेड हो या यूनिवर्स से रिलेटेड, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सच हो, जो रियल में हो चुकी हो, ठीक है, तो उसे ही हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। अब इसमें क्या है, वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है स्पीच, उसमें हम चेंजमेंट नहीं करते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट था कि से टू, सेज टू, इन सबको तो चेंज करेंगे, बट हम लोग इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। सबसे पहला चेंजमेंट सेज टू वाला कर दिया, से टू वाला कर दिया। इसके बाद ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको चेंज करके दैट लगा देंगे। अब इसके बाद टेंस वाला पोर्शन यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी लिखा होगा उसे हम एज इट इज़ नोट कर देंगे, ठीक। अब ये तो हो गया इसका रूल। अब सेंटेंस देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही कांट लिव विदाउट वाटर। क्या ये बात सच नहीं है कि वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसने बोला, ये रिपोर्टेड, हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। उसने बोला कि वह हम पानी के बिना नहीं रह सकते, तो ये एक फैक्ट है, यानी ये सच बात है, ठीक। तो इसमें देखिए हमने क्या चेंज किया, सैड है तो सैड को सैड रखेंगे। अगर सैड टू हो जाता है यहाँ पर तो टोल्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन सैड लिखा है तो उसे सैड रख दिया। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने
दैट लगा दिया। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में हमने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया, ना तो पर्सन का चेंजमेंट है इसमें, क्योंकि वी का मतलब है हम सब, और हम सब का मतलब सभी लोग उसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, इसलिए हमने वी को चेंज नहीं किया है। इसके अलावा और किसी सेंटेंस में अगर वी आता है तो हम उसे चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि कांट लिव विदाउट वाटर, तो इसमें टेंस का भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, और पूरा सेंटेंस हम सेम टू सेम उसे वैसे ही नोट कर देते हैं। बस चेंज क्या करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देंगे, और अगर यहाँ पर कुछ चेंज करने के लिए होता है तो कर देते हैं। ठीक है, बस इतना है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये बहुत ही ईजी सेंटेंस होते हैं, बस आपको सेंटेंस समझना है कि कहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है या नहीं सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे बोला। ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। और यहाँ पर लिखा है कॉमा इनवर्ट कॉमा, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, मनुष्य जो है वो नश्वर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। अब यहाँ पर देखिए सैड टू लिखा है तो सैड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में। ठीक, ऊपर सैड लिखा तो सैड रखा, नीचे सैड टू दिया है तो टोल्ड कर दिया। इन दोनों को सेम टू सेम नोट कर देंगे, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं है। इसके बाद कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। ठीक है, और कंजक्शन लगा दी दैट। इसके बाद मैन इज मॉर्टल, सेम टू सेम सेंटेंस पूरा विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, हम लोग सेंटेंस वैसा नोट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सम अदर सेंटेंसेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, आपके लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर था, वी कांट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, मैन इज मॉर्टल, जो बात सच है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, ये बात भी सही है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बात भी सही है। गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो, भगवान अपनी बनाई हुई हर चीज़ को चाहते हैं। वी कैन नॉट एस्केप डेथ, हम मृत्यु से बच नहीं सकते। और डायमंड कट्स डायमंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। ठीक है, तो इसी तरह के जो भी सेंटेंस होंगे, ये तो बहुत छोटे से हैं, और भी सेंटेंस होंगे। ठीक है, वो सारे सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे। और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपको कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन जो भी है वो लगाएंगे दैट, और इसके बाद सेड टू, सेज, ये सारे चेंजमेंट करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। इसके बाद अंदर सेंटेंस में, स्पीच में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये हमारा डायरेक्ट नेट का पहला वीडियो था, छोटा सा। अब इसके बाद हमारे सेकेंड पार्ट में इसके आगे हम अपने डायरेक्ट नेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल यहाँ आज फिनिश हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।